भगवान श्री कृष्ण की श्रीमद् भगवद गीता के बारे में कहा गया है कि एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम एको देवे देवकी पुत्र एव एको मंत्र तस्य नामानि यानि कर्माप्यकम तस्य देवस्य सेवा। एकमात्र शास्त्र जिसका गायन भगवान के श्रेय मुख से हुआ है वो श्रीमद् भगवद गीता है। जब महाभारत के रण के मध्य में धनुर्धर अर्जुन युद्ध के लिए घबरा गया तो भगवान श्री कृष्ण ने अपने श्रेय मुख से जिस शास्त्र का गायन किया, जिस गीत का गायन किया, वो श्रीमद् भगवद गीता है। इस सृष्टि में पूजनीय एकमात्र देव है भगवान श्री कृष्ण है। यहाँ लोग जो हैं दुविधा में आ जाते हैं, उन्हें लगता है कि एकमात्र नाम है भगवान श्री कृष्ण का कृष्ण कृष्ण जपना है, लेकिन वो स्वयं इसी श्रीमद् भगवद गीता में कहते हैं कि मेरा नाम ओम है जो अक्षय ब्रह्म का परिचायक है। अगर जपना चाहता है तो उसे जप। ये वो अर्जुन को बताते हैं। कर्माप्यकम तस्य देवस्य सेवा, एकमात्र क्रम है जो प्रभु की आराधना है। इस क्रम को और आगे विस्तार से समझेंगे। तो पहले आप सभी दर्शकों का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 1 के बारे में बात करने वाले हैं, इसलिए कृपया वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता के बारे में जानने से पहले कुछ ऐसे शब्द जो इस शास्त्र में बार बार आते हैं, जिनके बारे में यथार्थ गीता में थोड़ा विस्तार से बताया गया है। आइए पहले उनका अर्थ बताती हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में जब अर्जुन को ज्ञान दिया तो क्या उन्होंने अर्जुन को उस काबिल बनाया, उस योग्य बनाया कि वो युद्ध लड़ सके। धनुर्धर अर्जुन पहले ही मान थे जो गीता का ज्ञान है वो जीविका संग्राम का साधन नहीं बल्कि जीवन के संग्राम का साधन है, क्योंकि ये शाश्वत विजय जो है उसका प्रशिक्षण है। लोग कहते हैं कि ये गीतोक्त युद्ध है, इसमें बात की गई है अर्जुन को विजय दिलाने की। ये जो प्रकृति में चल रहे हैं सिर्फ आपसी बदले हैं। आज एक दूसरे से जीत जाएगा, परसों फिर से दूसरा जीतेगा। ये बदले चलते रहेंगे, इनमें आखिरी में जाकर के शांति नहीं मिलने वाली। लेकिन हाँ, ये जो किरदार हैं ये प्रतीकात्मक हैं, रूपात्मक हैं, और इनको समझने के लिए थोड़ा सा आपको समझना होगा कि ये क्षेत्र कहाँ है जहाँ पर ये सारा युद्ध हुआ है। भगवान श्री कृष्ण स्वयं बताते हैं, इदम शरीरम कौन्ते क्षेत्र मित भिद्यते। ये जो शरीर है यही क्षेत्र है जिसमें बोया हुआ भला बुरा जो बीज है वो पनपता रहता है। तो कहने का मतलब ये है कि जो गीतोक्त युद्ध है वो आपको आपके अंदर चलने वाली जो लगातार लड़ाई चल रही होती है, अच्छे और बुरे में, पुण्य में और पाप में, उसमें विजय दिलाने के लिए ट्रेनिंग देता है। लेकिन जब आपको सद्गुरु के सानिध्य में जाने का मौका मिलता है, जो आप साधना से करने लगते हैं, तो आप परमात्मा की ओर अग्रसर होने लगते हैं। जो पाप है उसे पीछे छोड़ने लगते हैं, पुण्य के साथ में आगे बढ़ने लगते हैं और अपने ही क्षेत्र को जो अपना शरीर है उसे धर्म क्षेत्र बना लेते हैं। लेकिन अगर आप विकारों के साथ चलते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह के साथ चलते हैं, तो आप अपने ही शरीर को कुरुक्षेत्र बना लेते हैं। कुरु का मतलब है करो। जो हमारा चंचल शरीर है ये हर वक्त कुछ न कुछ क्रिया कर रहा होता है, कुछ नहीं कर रहे होते हैं तब भी स्वप्न देख रहा होता है, लगातार किसी न किसी क्रिया में व्यस्त होता है। तो जब हम प्रकृति की तरफ आकर्षित होते हैं तो यही शरीर कुरुक्षेत्र बन जाता है, और जब हम परमात्मा की तरफ आकर्षित होते हैं, उस रास्ते पर चलने लगते हैं, तो यही शरीर धर्म क्षेत्र बन जाता है। इसीलिए ये जो संघर्ष है ये धर्म क्षेत्र का और कुरुक्षेत्र का है। जब बात चली है धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र की, तो आपको बताती हूँ कि हमारे ही शरीर के अंदर जो हमारा अंतःग्रहण है उसमें दो प्रवृत्तियाँ बहुत समय से चली आ रही हैं, और वो हैं देवी संपद और आसुरी संपद। जो देवी संपद है वो है
पुण्य रूपी पांडु और कर्तव्य रूपी कुंती। पुण्य के जागृत होने से पहले जो भी हम मनुष्य करते हैं वो अपना कर्तव्य समझ के करते हैं, लेकिन जब पुण्य जो है जो जागृत हो जाता है तो उसके बाद देवी संपद जो है वो जागृत होती हैं, क्योंकि पुण्य के बिना कभी भी कर्तव्य को समझा नहीं जा सकता। कुंती ने पुण्य के प्राप्त होने से पहले यानी कि पांडु के प्राप्त होने से पहले जो कुछ अर्जित किया वो था कर्ण, और कर्ण जो है वो बंधनकारी रूढ़ियों का चित्रण है। वो बंधनकारी रूढ़ियाँ जो हमारे दिमाग में बचपन से आ चुकी है, वो रूढ़ियाँ जिससे हमारे पहले वाले उनके पहले वाले बंधे चले आ रहे हैं, उन रूढ़ियों का चित्रण है। जिस दिन पुण्य जागृत हो जाता है उस दिन देवीय संपद जो है वो जागृत हो जाती है। फिर आपके शरीर के अंतःमन में धर्म रूपी युधिष्ठिर, अनुराग रूपी अर्जुन, जब आपके मन में अनुराग आ जाता है कि मुझे भगवान को पाना है, तब आप वो गीता का ज्ञान समझने के सक्षम हो जाते हैं, योग्य हो जाते हैं। जब पुण्य जागृत हो जाता है, जब देवीय संपद जागृत होती है, तो भाव रूपी भीम आपके अंतःग्रहण में आ जाते हैं, नियम रूपी नकुल आ जाते हैं, सत्संग रूपी सहदेव आ जाते हैं, सात्विकता रूपी सात्विकी आ जाते हैं। कर्तव्य के द्वारा भाव पर विजय, कुंती भोज, ये जो स्टोनमुखी मानसिक प्रवृत्तियां हैं ये पैदा होने लगती हैं, जिनकी गणना जो है वो 7 अक्षौहिणी की गई है। अक्ष जो है वो दृष्टि को कहते हैं, नजर को कहते हैं, और सत्य की दृष्टि से जिसका गठन किया गया, जिसको बनाया गया, वो है देवी संपद। परम धर्म परमात्मा तक की ये जो दूरी तय करने वाली ये 7 सीढ़ियाँ हैं, 7 भूमिकाएं हैं, इनकी कोई गणना नहीं है और ये प्रवृत्तियाँ अनंत हैं। अब बात करते हैं आसुरी संपद की, यानी कि कुरुक्षेत्र की, जिसमें आती हैं 10 इंद्रियां और एक हमारा मन, यानी कि 11 अक्षौहिणी सेना। और ये जो आसुरी संपद है इसका जो राजा है वो है धृतराष्ट्र, जो कि अज्ञानता का प्रतीक है। अज्ञान रूपी धृतराष्ट्र, जिसे सत्य मालूम है, जिसे मालूम है कि एकमात्र सत्य परमात्मा है, लेकिन अपनी आंखें मूंद करके जीवन जीता रहता है। उसकी जो सहचारणी है वो गांधारी है, जो इंद्रियों के आधार वाली प्रवृत्ति है, और इनके साथ है इनकी संतानों का समूह। इनके साथ कुछ और लोग भी हैं जो प्रतीकात्मक है। इनकी संतान मोह रूपी दुर्योधन। मोह जो होता है वो हर समस्या का मूल होता है, हर विकार का मूल जो होता है वो मोह होता है। मोह हमें इस संसार से हमेशा बांध के रखता है। फिर आता है दुर्बुद्धि रूपी दुशासन, जिसकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। फिर आते हैं इनके पितामह, जो कि इनकी तरफ से साथ खड़े हैं, कौरवों की सेना में हैं, वो हैं भ्रम रूपी भीष्म। इनके बारे में आगे विस्तार से आपको बताऊंगी। उससे पहले इन सब के बीच में पुण्यात्मा और रहती हैं, जिसका नाम है विदुर, जो रहता तो अज्ञान में है, लेकिन अपनी जो दृष्टि है वो हमेशा पांडवों के कर्मों पर रखता है, क्योंकि वो उनके साथ जुड़ना चाहता है, उनकी तरफ जाना चाहता है। श्रीमद् भगवद गीता का प्रथम अध्याय, और उससे समझते हैं कि हम क्या सीख सकते हैं। आसान शब्दों में कुछ बातें आप तक पहुंचाते हैं। श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक में धृतराष्ट्र कहते हैं, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सव माम का ह पांडवाश्रय किम कुर्वेत संजय। सबको मालूम है कि धृतराष्ट्र जो कि जन्म से अंधे थे, उन्होंने महाभारत के युद्ध को देखा, लेकिन किससे देखा? संजय की दृष्टि से देखा। धृतराष्ट्र श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक में कहते हैं कि हे संजय, धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र में जो युद्ध की इच्छा से मेरे और पांडु के पुत्र इकट्ठे हुए हैं, उन्होंने आखिर किया क्या? जैसे मैंने बताया, धृतराष्ट्र अज्ञानता का प्रतीक है और संजय प्रतीक है संयम की। जो अज्ञान है वो मन के अंदर है। अज्ञान से जो मन ढक चुका है वो धृतराष्ट्र है, लेकिन वो संयम रूपी संजय के माध्यम से देखता है
सुनता है, समझता है और जानने की कोशिश करता है कि सही रास्ता आखिर क्या है। ये वो है जिसका जब तक पुत्र जीवित रहेगा, यानी कि मोह रूपी दुर्योधन जीवित रहेगा, इसकी दृष्टि हमेशा हमेशा विकारों पर रहेगी, कौरवों पर रहेगी। और जैसा मैंने बताया शुरुआत में, जैसा कि स्वयं गीता कारक एक शब्दों में कहा गया है, इदम शरीरम कौन्ते क्षेत्रमिद विद्यते। जब इस हृदय देश में देवीय संपत्ति का बाहुल्य होता है तो ये क्षेत्र धर्म क्षेत्र बन जाता है, और जब इसमें आसुरी संपदा आ जाती है तो यही क्षेत्र कुरुक्षेत्र बन जाता है। आप जैसे जैसे श्रीमद् भगवद गीता पढ़ते जाएंगे तो आप समझते जाएंगे कि बहुत सारे किरदारों के बारे में आगे बात नहीं हुई है। सिर्फ भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन का ही श्वास सिमट करके रह जाता है, क्योंकि भगवान के श्रेय मुख से जो शास्त्र निकला है वो सिर्फ और सिर्फ अनुरागी अर्जुन के लिए है। लेकिन हम सबको मालूम है कि महाभारत में एक पितामह भीष्म थे जो तब तक जीवित रहे जब तक उनकी इच्छा रही। प्रथम अध्याय के श्लोक 11 में दुर्योधन जो है वो अपने गुरु द्रोणाचार्य से कह रहा है, अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमौ स्थिताः भीष्ममेवा विरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव ही। यानी कि सब मोर्चों पर अपनी अपनी जगह आप स्थित रहते हुए सारे के सारे लोग भीष्म की ही रक्षा कीजिए। यदि पितामह भीष्म जीवित हैं तो हम अजय हैं, इसलिए आप पांडवों से मत लड़िए। आप सिर्फ और सिर्फ पितामह भीष्म की ही रक्षा कीजिए। आप सोच रहे हैं कि कैसे योद्धा हैं भीष्म जो स्वयं अपनी रक्षा नहीं कर पा रहे हैं, कौरवों को उनकी रक्षा व्यवस्था करनी पड़ रही है। ये कोई बाहर के योद्धा नहीं है, जैसा मैंने बताया प्रतीकात्मक है। ब्रह्म ही भीष्म है। यदि ब्रह्म जीवित है तो जो आसुरी संपद है, जो कौरव है वो अजय है। यदि ब्रह्म समाप्त हो जाता है तो अविद्या जो है वह अस्तित्वहीन हो जाती है। मोह जो आंशिक रूप से बचाए हैं वो भी समाप्त हो जाता है, क्योंकि ब्रह्म मिट जाता है। दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य से कहता है कि गुरुजी, जो पांडवों की सेना है वो भीम द्वारा रक्षित है, जो हमारी सेना है वो भीष्म द्वारा रक्षित है। पांडवों की सेना भीम द्वारा रक्षित है। भीम यानी कि भाव, भाव बश्य भगवान। भाव जो है सिर्फ वही भगवान विद्यमान है। जब तक भाव है आप उस शक्ति के साथ आगे बढ़ते हैं और परमात्मा का दर्शन कर लेते हैं। जब तक ब्रह्म है यानी कि भीष्म जीवित है तब तक आपके आसपास वो आसुरी संपदा आपको घेरे रखती है, आपको इस भ्रम में रखती है कि असली आनंद तो सांसारिक सुखों में है। वो आपको परमात्मा की तरफ जाने ही नहीं देती। इसलिए जो कौरवों का इस वक्त राजा बना हुआ है दुर्योधन, जो मोह रूपी दुर्योधन, वो अपने गुरुजी से कह रहा है, द्रोणाचार्य जी से, कि आप रक्षा करनी है तो सिर्फ पितामह भीष्म की कीजिए। बात चली है गुरु द्रोणाचार्य जी की, तो पहले उन्हें भी समझ लीजिए। द्वैत का जो आचरण होता है वही द्रोणाचार्य है। द्वैत यानी कि हम अलग हैं, परमात्मा अलग है, ये जो भान होता है वही द्रोणाचार्य है। और द्वैत जो है वो आसक्ति का जन्मदाता है। आसक्ति यानी कि अश्वत्थामा। इस दुनिया में कहीं भी आपकी आसक्ति, कहीं भी आपका लगाव है तो आप अश्वत्थामा जीवित हैं। इसलिए कहा गया है अश्वत्थामा जो है उसकी मृत्यु नहीं होगी। आचार्य द्रोण के बारे में कहा गया है कि शास्त्र अगर उनके हाथ में रहता है तो उनकी कभी मृत्यु नहीं हो सकती। वो अजय है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि कौरव पक्ष में एक हाथी है जिसका नाम अश्वत्थामा है, तो भीम जो है उस हाथी को मार देता है और ये उद्घोष कर दे कि अश्वत्थामा मारा गया। तो इस अप्रिय समाचार को सुनकर, इस बुरे समाचार को सुनकर जो आचार्य द्रोण है वो शिथिल हो जाएंगे। और यही हुआ। भीम ने अश्वत्थामा नाम के हाथी को मार दिया और ये प्रचार किया कि अश्वत्थामा मारा गया। आचार्य द्रोण ने समझा कि उनका पुत्र अश्वत्थामा मारा गया। वो शिथिल हो गए, धनुष उनके हाथ से गिर गया
और युद्ध भूमि में बैठ गए और मौका पाकर धृष्टद्युम्न ने उनका गला काट दिया। पुत्र में अत्यधिक उनकी आसक्ति थी, जो लगाव था, जो मोह था, वही उनकी मृत्यु का कारण बन गया। अश्वत्थामा दीर्घजीवी था। जब तक मोक्ष नहीं मिल जाती तब तक वो आसक्ति लगी रहती है, वो लगाव कहीं न कहीं किसी न किसी में बना रहता है। वो अश्वत्थामा विद्यमान रहता है, वो जीवित रहता है, इसलिए उसे अमर कहा जाता है। तो दोस्तों, ये था श्रीमद् भगवत गीता का प्रथम अध्याय। हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं ऐसी अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।